गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, एनएमडीसी की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा प्राइस पे इन्होंने खरीदा है। इनको कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि ये डीमर्जर होने के बाद शेयर होल्डर्स को मिला है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू एक्रेशन जरूर हो चुका है ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को, बट अगर नजरिया अगर 12-15 महीने रखता है तो स्टील मार्केट, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ ट्रेंड्स को देखते हुए लग तो रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा होगा। मेरे ख्याल से पहले क्वार्टर के नतीजे जो कंपनी अभी रिलीज करेगी वो भी काफी अच्छे होंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी एक कम से कम 20% की अपसाइड आप कंफर्टेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मीडियम टर्म टाइम फ्रेम रखें, यही इनके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर इनका नजरिया जरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि सोनाकॉम एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को कैटर करती है। इनके पास करीबन 25 ग्लोबल कस्टमर्स है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक है अगले 1.5-2 साल के लिए। बट कहीं ना कहीं अर्निंग्स विजिबिलिटी अभी भी थोड़ी सी वीक है। मैं समझता हूँ कि करंट ईयर, दैट इज FY 25 शुड बी सिग्निफिकेंटली बेटर, क्योंकि होपफुली बजट में भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कोई अनाउंसमेंट आता है गवर्नमेंट में बजट में, तो ये एक बूस्टर शॉट रहेगा। बट करंटली मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस प्राइस पे लिया है, अच्छे प्राइस पे एंटर किया है, थोड़ा सा और अगर साल 1.5 साल का ये नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से 850-900 भी ये स्टॉक जाने का पोटेंशियल रखता है। देखिए, पीएनबी की अगर हम बात करें प्रशांत, तो मुझे लगता है कि साल भर का इनका टाइम फ्रेम है, तो जरूर इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कॉर्पोरेट कैपेक्स पे इस बजट में अच्छे अनाउंसमेंट आने की उम्मीद है। प्लस पीएनबी के अगर हम नंबर्स पिछले क्वार्टर के देखें तो काफी हद तक एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो चुकी है, डिसबर्समेंट्स, लोन बुक बड़ा है। तो मेरे ख्याल से 150-160 का नियर टर्म में टारगेट जरूर बन सकता है। नजरिया कम से कम 8 से 12 महीना रखिए। और मेरे ख्याल से ये स्टॉक में अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी मार्केट में काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्डिंग है। ओनली थिंग इसमें थोड़ी सी पहले के इश्यूज है जो मार्केट में हो चुके हैं, बट अभी ये बात काफी पुरानी हो चुकी है। अगर इनका नजरिया 12 महीना है तो डेफिनेटली कंटिन्यू टू होल्ड। बिल्कुल कविता, देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में काम करती है, और इनकी क्वांटिटी काफी छोटी है। मेरे ख्याल से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तभी बनेगा जब ये थोड़ा सा और लंबा इसमें इन्वेस्टेड रहे। आने वाला साल मेरे ख्याल से FY 25 काफी अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स और वॉल्यूम ग्रोथ का भी फायदा कंपनी को मिलेगा। और केमिकल स्पेस में हम देख रहे हैं कि अभी एक रिवाइवल शुरू हो रहा है, तो उसमें ये काफी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। तो मैं समझता हूँ कि अभी करीबन 5200 का रेट चल रहा है, ये करीबन 5500 5600 तक भी जा सकता है, क्योंकि काफी क्वालिटी HNI इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो कंटिन्यू टू होल्ड। प्रशांत, जो भी स्टॉक्स हमने आज आपके शो पे बताए हैं, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों को हमने ये सजेस्ट किए हैं, बट पर्सनली मेरी कोई होल्डिंग इन कंपनीज में नहीं। अभिषेक, देखिए बजट के लिए और थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू के लिए ये सारे स्टॉक्स हम आपको बताएंगे। बजट तो एक इवेंट होता है, बट पहला शेयर जो मुझे पसंद है, जो वाटर से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। देखिए ये कंपनी बहुत पुरानी है, DI पाइप्स बनाती है, डक्टाइल आयन पाइप्स, और जो पानी में, सीवरेज में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम आता है। इस कंपनी की बात करें तो करीबन 7 लाख टन की कैपेसिटी पे ये काम कर रहे हैं, और करीबन 7,500 करोड़ की टॉप लाइन पिछले साल, दैट इज FY 24 के लिए इन्होंने रिकॉर्ड की थी, 740 करोड़ का प्रॉफिट। सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगी वो ये है कि ऑपरेटिंग मार्जिन 17-18% है। कंपनी लीवरेज भी ज्यादा कमांड नहीं करती, और सबसे बड़ी बात ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये धंधे में बहुत बढ़िया है। करीबन 40 से 50% कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, और सबसे बड़ी बात ऑर्डर बुक करीबन 7,000 करोड़ की है। हमें लगता है कि इस साल जो 12 रुपए की अर्निंग आई है, हो सकता है कि FY 25 के लिए करीबन 15 रुपए की अर्निंग आए। तो करीबन 240-250 का एक मीडियम टर्म व्यू आपको अगले 6-12 महीने में कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वाटर से रिलेटेड बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स आएंगे, और जल जीवन का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, वो एक बेसिक नेसेसिटी है। तो इसमें डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। तो 6 to 12 मंथ्स के लिए अराउंड 250 का टारगेट प्राइस लेके इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। दूसरी स्कीम जो होगी वो रूरल इंडिया रिलेटेड होगी, और यहाँ पे जो MFI स्पेस है वहां पे हमको एक कंपनी पसंद है अभिषेक। कंपनी का नाम है सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। देखिए ये कंपनी बहुत पुरानी है, ज्यादातर ये MFI स्पेस में काम करते हैं, और इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो MFI लोन्स है, हाउसिंग लोन्स है, और MSME लोन्स है। कंपनी का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो करीबन 11,500 करोड़ है, और पिछले साल करीबन 2200 करोड़ पे 436 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया है। अगर नेटवर्क की बात करें तो ऑलमोस्ट 1300 ब्रांचेस है, 460 डिस्ट्रिक्ट में ये काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव है ये स्टॉक के लिए कि 94% धंधा रूरल इंडिया से ही आता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लियरली इन्होंने कहा है कि फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में है।
तो सैटिन क्रेडिट केयर मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो 285 290 का एक नियर टर्म 6 टू 12 मंथ्स में वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि इस सेक्टर को भी गवर्नमेंट बजट में जरूर कुछ ना कुछ अनाउंस करेगी, रूरल इंडिया इग्नोर नहीं होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ये क्या होता है ना कि हम टेक्निकल्स के जैसे नहीं होते जो मोमेंटम चेस करते हैं। तो भले ही वो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि देखिए ये मौका है खरीदने का, क्योंकि जब भी शेयर आपको सस्ते भाव पे मिलता है तभी आपको एंट्री करनी चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए सब कुछ अगर डिस्काउंट हो गया तो देन उसके बाद खरीदने का कोई मतलब होता नहीं। तो वी आर प्रीटी पॉजिटिव, मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, प्लस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आने वाले साल में काफी अच्छे रहेंगे होपफुली। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो होटल और टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है और एक ऐसी कंपनी है जो ओलिगोपोली मार्केट में ऑपरेट करती है, क्योंकि सिर्फ दो प्लेयर्स है और कंपनी का नाम है बीएलएस इंटरनेशनल। देखिए ये कंपनी, हम जब भी विदेश जाते हैं या कोई भी जाता है तो वीसा प्रोसेसिंग के लिए ये कंपनी का नाम आता है। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है हमको लगता है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि टूरिज्म कोविड के बाद काफी अच्छी तरह से फैला है। इस कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो देखिए 66 कंट्रीज में ये काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी काम करते हैं, ई गवर्नेंस काम भी करते हैं और पिछले साल कंपनी ने करीबन 1670 करोड़ पे 326 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे पसंद है कि पैसा पहला लेते हैं, अपफ्रंट लेते हैं और वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव है। पिछले 3 साल से एवरेज करीबन 350 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट करती है और इसलिए इसके पास कैश बहुत ज्यादा है, करीबन ऑलमोस्ट 1500-1600 करोड़ की कैश बैलेंस शीट पे है। अभी हाल ही में इन्होंने एक टर्की की कंपनी खरीदी है आई डेटा, जो करीबन 150 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कमाती है। अभी इस कंपनी का कंट्रीब्यूशन आपको FY25 में देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि देखिए इस साल कंपनी करीबन 2000 करोड़ की टॉप लाइन और करीबन 400 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी। तो इस वैल्यूएशन पे भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। अगर 12 टू 15 मंथ्स का नजरिया, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है बट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो करीबन 500 रुपए का आपको टारगेट प्राइस मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। सिर्फ दो कंपनियां हैं, एक वीएफएस है जो एमएनसी है और बीएलएस इंडियन कंपनी है। तो ये एक ऐसा स्पेस है जहां पे ग्रोथ अगले 3-4 साल के लिए कंफर्टेबली अच्छा रहना चाहिए, तो ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। देखिए अभिषेक, टेक्सटाइल सेक्टर में डेफिनेटली थोड़ी सी बॉयंसी वापस आ चुकी है, क्योंकि जो मेन रॉ मटेरियल है कॉटन, वो काफी हद तक 25-30% कॉटन की कीमतें गिरी है। कॉटन क्रॉप भी रीजनेबल है और जैसे विनीत जी बोल रहे थे कि मानसून बहुत अच्छा आता है तो कॉटन के लिए भी डेफिनेटली अच्छा होगा। जो कंपनी हमको यहाँ पे पसंद है वो है इंडो काउंट इंडस्ट्री। देखिए ये कंपनी कॉटन यार्न से होम टेक्सटाइल्स बनाती है और वैल्यू एडेड फैब्रिक्स में यूएस और यूके एज वेल एज यूरोपियन मार्केट्स को सप्लाई करती है। पिछले साल कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन था, करीबन 3600 करोड़ के टॉप लाइन पे 340 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया और मैनेजमेंट गाइडेंस भी काफी अच्छी है, 25-30% की टॉप लाइन ग्रोथ करंट ईयर में ये मान के चल रहे हैं। इनके पास 18 खुद के ब्रांड्स है और काफी दूसरे ब्रांड्स के साथ ये कोवर्क करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बेसिकली बल्क बिजनेस करते हैं, B2B बिजनेस है, लेकिन इसमें भी वैल्यू एडिशन करके अपना ब्रांड को ये प्रमोट करते हैं और ओवरऑल जो यूएस मार्केट है वो कॉटन फैब्रिक्स, बेडशीट्स, बेडिंग्स ऐसे मटेरियल्स के लिए बहुत बॉयंसी अभी दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए करंट ईयर में 340 करोड़ था, हमको लगता है कि FY25 के लिए करीबन 450 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आ सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा आपको 450-460 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है, तो यहाँ पे जरूर निवेश करिए। मुझे लगता है अच्छी खासी यहाँ पे अपसाइड पॉसिबल लग रही है। नहीं, अगला शेयर ऑटो कंपोनेंट्स रहेगा। देखिए ये सेक्टर में भी अच्छी खासी अनाउंसमेंट बजट में आने की उम्मीद है और कंपनी का नाम है टालब्रॉस ऑटो कंपोनेंट्स। पिछले साल 775 करोड़ पे इन्होंने करीबन 110 करोड़ का प्रॉफिट किया था और ये काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल्स में ये कंपनीज में सप्लाई करते हैं। इनके पास ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अभी हाल ही में इनको 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है जो अगले 5-6 साल में ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि देखिए नॉर्मली रिटेल निवेशकों को वो कंपनी पसंद है जहां पे इक्विटी बहुत छोटी है, अर्निंग्स अच्छी है। तो 12 करोड़ की इक्विटी पे 110 करोड़ कमाए, इस साल हमको लगता है करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आएगा। तो ये मेरी तरफ से एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगले 6 से 12 महीने।